तो यहाँ मैं कर रही हूँ जीरे और काली मिर्च को भून रही हूँ, हल्का रोस्ट कर रही हूँ, जिससे क्या होगा ना उसके मॉइस्चर निकल जाएंगे तो जल्दी से वो पिस जाएंगे, मिक्सी में पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। तो बस थोड़ा सा ही इसको मिक्स करना है। और मैं ली हूँ कितना, तो 3 कटोरी में छोटे मसाले वाले कटोरी से जीरा और उससे 1 और आधा काली मिर्च, मतलब आधा आधी, जितना जीरा उसके आधा काली मिर्च, नहीं तो वो फिर तीखा हो जाता है। तो उधर उसको हल्का गर्म होने के लिए रखती, और इधर मैं लाल मिर्च पाउडर डब्बे में स्टोर करके रख रही हूँ। और जब देखी कि मतलब मसाले नीचे गिर रहे थे तो रखने के बाद भी वो नीचे फैलते, फिर उसको साफ़ करने में मुझे खांसी और फिर छींके आती, इसलिए मैं इससे थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मी लोग ही डब्बे में डाल के दे देती है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि मुझे करना पड़ता है, पर इस बार बीच में ही ख़त्म हो गए तो मुझे ये करने पड़ रहे हैं। और बांध के दे दी थी, डब्बे में नहीं डाली थी इस बार, तो हो जाता है। यहाँ मैं धनिया पाउडर भी निकाल लूँगी, मतलब लगभग ये 6 महीने का एक बार का हो जाता है। मैं अगर इसको भर के निकाल के रख देती हूँ तो डब्बे में स्टोर करके जो रखती हूँ वो 6 महीने आराम से चल जाते हैं। हाँ, जो मसाले दानी में निकाल के रखती हूँ मसाले वाले डब्बे में, उसमें तो हर वीक मुझे निकालने पड़ते हैं, तो वो उतना नहीं एफर्ट ये लगता है निकालने में। लेकिन जब आप कैरी बैग से निकाल के उसमें डालते हो ना, तो उसमें बहुत सारे पाउडर उड़ते हैं, तो क्या होता है नाक में जाती है, फिर छींके, और मेरा अलग ही प्रॉब्लम में छींक शुरू होती है तो नाक भी चालू हो जाती है, सर दर्द भी शुरू हो जाते हैं, और मैं अब तक परेशान हो चुकी थी इससे। तो यहाँ मैं हल्दी पाउडर कर लूँगी। मेरे सारे डब्बे ख़त्म हो गए थे, और मैं धोई इसलिए नहीं थी क्योंकि सैटरडे को मैं भूल गई थी इसको धोना, और संडे था। अगर आज मैं नहीं करती तो मंडे को फिर बहुत भाग दौड़ हो जाता। उस दिन में एक जगह जाने भी थे मुझे, हल्दी कुमकुम था, तो हाँ, तो मैं वही चीज़ कर रही हूँ अभी। सारे मसाले करने के बाद जो मैं जीरा और काली मिर्च का पाउडर बनाई थी उसको छान लूँगी, और छान के इसके नीचे वाले जो निकलेंगे वापस से मैं इसको थोड़ा और घुमा लूँगी, जिससे ये भी एकदम पतला बारीक हो जाएगा। तो बिना छाने आप रखिए तो फिर वो चीज़ें ये हो जाते हैं। यहाँ मेरे सारे काम ऑलमोस्ट, मेरे सारे डब्बे फिल करके रखती, मसाले वाली जो डेली यूज़ होता है वो भी फिल करके रखती, और सबको लगे हाथ पोंछ पोंछ के मैं अंदर स्टोर करते जा रही हूँ। यहाँ जितने में मतलब मिर्ची मैं भुनी थी उसको भी मैं चिली फ्लेक्स भी घर पे ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बाहर वाले बच्चों को बहुत बार उससे मतलब नहीं सेट किया, तो फिर मैं मिर्ची लाके उसको घर में ही चिली फ्लेक्स बना लेती हूँ। और चिली फ्लेक्स मेरे यहाँ ऐसा है कि जब भी चीले बनेंगे कुछ बनेंगे तो चिली फ्लेक्स जाते हैं, लगते हैं मुझे, तो मैं इसलिए उसको भी बना ले। और अब पूरे किचन को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि थोड़े से भी अगर रख जाते हैं ना रात में कुछ, तो फिर चींटियाँ या कॉकरोच कुछ भी आने के डर से मैं किचन हमेशा सोचती हूँ जितना क्लीन हो सके उतना क्लीन मैं रखूँ। और ये नेक्स्ट डे मतलब आज के दिन का ही है, मॉर्निंग का ये है। तो यहाँ चल रहे हैं, बेटा जा रहा है स्कूल, रेडी हो गया, और वो आज खाने में लग गया था सत्तू पराठा। आज उसका मैं रेसिपी फिर कभी शेयर कर दूँगी। अभी क्या है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पूरा करने की वजह से मैं सुबह में लाइव चलते रहता है तो शूट नहीं हो पाते हैं। उसके बाद थे जहाँ जाना, हम लोग दोपहर में 12 बजे उनके यहाँ चले गए। वो हल्दी कुमकुम का है, मतलब ये महाराष्ट्र और गुजरात का है। तो नॉर्मली महाराष्ट्र में लोग ऐसे हल्दी कुमकुम करते हैं। उससे पहले ये तो मतलब माता लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, उनके पूजा पाठ करते हैं। तो मैं वो दिखाऊंगी आपको कि माता जी कैसे थे, मतलब वो बनाते हैं नहीं है, पता नहीं बना बनाया मिलता है, उनको घर पे लाते, वो पीछे वही है, मतलब हम लोग के आगे वहीं बैठ के हल्दी कुमकुम करते। फिर लक्ष्मी व्रत की एक बुक देते, उसमें फल, अक्षत, एक सिक्का, मतलब कुछ भी 1 2 5 जिनके पास जो हो वो देते हैं। और इसको शायद बोलते हैं खोइछा भर रहे हैं ये लोग, बोला जाता है ऐसा कि बरकत रहे, और उनका उद्यापन होता है एक तरीके से। ये लगभग 5 11 7 9 ऐसे करके उद्यापन करते हैं।
और हम आज के दिन मतलब ऐसा था कि साड़ी पहन के ही लोग जाते, तो हम दोनों का था कि हम दोनों साड़ी पहनेंगे, बाकी का पता नहीं आएंगी पहन के या नहीं। तो ये हो जाता है कभी कभी, जो लोग दूर से आती हैं वो नहीं आती हैं। यहाँ छोटू के साथ इनका मस्ती चलते रहता है, और ये दोनों का हमेशा से ही है, ये दोनों का चलते ही रहता है मस्ती। दिखा रही थी, उसके बाद उसको चिढ़ा दी किस करके, उसको बहुत ही मतलब बहुत गुस्सा आता है इसमें। मेरा हो गया, उसके बाद मैं सबका शूट करने लगी, और मेरा आज लक बाई चांस एक लड़की थी वहाँ, वो शूट कर दी, नहीं तो मेरा रह ही जाता है हर बार का है। तो यहाँ बाकी वो लोग का चल रहा था। इन लोग के होने के बाद पीछे का मैं बैकग्राउंड इसलिए बंद नहीं की हूँ क्योंकि आप लोगों को सुनने में उनका भी थोड़ा सा मज़ा लीजिए कि कैसे क्या क्या बातें हो रही थी। सबकी बातें चल रही है, हम मेरी भी, मैं भी कर रही हूँ, उन लोग की भी। और अपना साउंड इसलिए कम रखी हूँ कि पीछे का भी आप लोग सुन सके। तो ये मतलब एक अलग सा किट्टी पार्टी टाइप हो जाता है। उसके बाद ये होने के बाद नाश्ता, चाय, इन्जॉयमेंट, जिनको रील्स बनाने रील्स बनाते हैं, और जो ऐसे ही मजाक मस्ती इतने हो जाते हैं ना कि बाकी चीज़ों का टाइम ही नहीं मिल पाता किसी के पास। तो यहाँ इनका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से जो काम चलेंगे वो थोड़े अलग ही है। मतलब यहाँ से काम चलेंगे आपके खाने के, लोग खाएंगे, जो भी लोग हैं चाय पिएंगे। और मैं इंस्टा पेज के एक रील्स भी डाली थी चाय वाली, इन्हीं लोगों के साथ, उसी दिन का था ये। तो ये हो गए, एक अलग ही तरीके का हम लोग का किट्टी पार्टी बन गया। और हम लोग भी थोड़े से, लेडीज़ों को भी होता है ना एंजॉय करने का टाइम मिलना चाहिए, उनका भी एक स्पेस होता है। हर बार घर 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 करके, घर के काम ये वो करके थक जाती हैं, तो उनको भी एक अलग सा एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। और ये है उनके माता रानी, मतलब हाँ मैं सूट की हूँ, अलग से नहीं डाली, लेकिन बहुत ही अच्छे इनके जो श्रृंगार होते हैं वो ये लोग घर में करती हैं। ऊपर का जो मुकुट रहता है वो मिलता है, नीचे शायद कलश रख के उनका पूरा ये माता रानी का ये तैयार किया जाता है। मैं देखी नहीं हूँ, मैं अगर देखी डिटेल में तब आपको बता दूँगी। और ये माता रानी इतनी अच्छी लग रही थी ना, ये पूछिए मत, मतलब अलग ही रौनक रहता है उस दिन घर में। जैसे गणपति बप्पा आते हैं ना तो अलग रौनक हो जाता है घर का, बस वही हाल रहता है। और गणपति बप्पा तो 11 दिन, ये वीक में एक दिन करना रहता है इनको, माता रानी को ऐसे बैठा के कलश पे वो मुकुट लगा के, उनको साड़ी पहना के, ज्वेलरी पहना के पूजा होता है। और ये हो गए हम लोग के पार्टी ओवर। तो खा पी लिए लोग, अब बस जाने की तैयारी है। और कहा रहे थे तभी मैं रील्स बनाई थी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्टी में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना प्यार बनाए रखें।